अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। मैं आयशा फिरदौस एक बार फिर टीचर्स वर्ल्ड की जानिब से आप तमाम के सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पिछली बार रमज़ान एक्टिविटीज़ फॉर स्कूल्स एंड कॉलेजेस के वीडियो ने अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट और प्यार मुझे मिला है और काफ़ी सारे स्कूल्स ने ये आइडियाज़ को जो है स्कूल के अंदर इम्प्लीमेंट किया है, कॉलेजेस के अंदर इम्प्लीमेंट किया है। जज़ाकल्लाहु खैर एवरीवन एंड आई थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि रमज़ान के दौरान हैबिट फॉर्मेशन को हम कैसे एम्फसाइज़ कर सकते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते यही है कि रमज़ान के अंदर हमारी जो है पूरी तरीके से ट्रेनिंग हो, ज़ाहिरी तौर पे भी और बातिनी तौर पे भी। ठीक है, तो ये मैसेज हम अपने साथ भी, अपने घर वालों के साथ और अपने स्कूल कॉलेजेस में हाई स्कूल के बच्चों के साथ ये कैसे शेयर करें। शेयर करने के साथ साथ उनको ऐसा कौन सा जो है टैंजिबल रूटीन दे जिससे कि दे कैन स्टार्ट इनकलकेटिंग दीज हैबिट्स एंड इवन आफ्टर Ramadan it will be like they will actually cling to those habits and these habits can definitely transform everyone's lives. So let's get started. एज़ एजुकेटर्स सबसे पहले आप जो है अपने अतराफ़, अपने घर को, घर वालों को, खुद के भी और अपने बच्चों के साथ और स्टूडेंट्स से ये बात शेयर करिए कि व्हेन यू विश टू इनकलकेट सम गुड हैबिट्स देन यू ऑल्सो हैव टू रिफ्रेन फ्रॉम बैड हैबिट्स। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट मैसेज है। आप चाहते हैं कि आपके रूटीन के अंदर सब सिस्टमेटिक हो जाए, ऑर्गेनाइज्ड हो जाए, तो हमको सबसे पहले उसकी लिस्ट बनानी होगी कि इस ऑर्गेनाइज्ड होने वाली रूटीन के अंदर टाइम वेस्टर्स कौन से हैं, ऐसे कौन से काम हैं कि आपको निकाल देने चाहिए और ऐसे कौन से हैबिट्स हैं जिससे आप पीछा छुड़ाना चाहते हैं। सो देयर हैज़ टू बी अ क्लैरिटी एंड इन हाई स्कूल इफ़ यू गिव सच एन एक्टिविटी वेर इन दे कैन लिस्ट आउट दिस वन, यू विल बी सरप्राइज टू सी दैट बच्चे इतने अच्छे आंसर्स के साथ आते हैं बिकॉज दे हैव दैट सेल्फ अवेयरनेस। उनको पता है कि अगर उनके पास सब्सटेंस एब्यूज़ है हाई स्कूल में या 9th के बाद से, दे नो दैट दे आर डूइंग रॉन्ग। सो इफ़ दे वांट टू प्लीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बाय इनकलकेटिंग गुड हैबिट्स देन डेफिनेटली दे हैव टू remove this or refrain from this bad habit. Similarly, listening to songs, okay, during Ramzan, okay, they know that something is not right, or watching TV or watching some unnecessary stuff, okay, scrolling, screen time, ये सारे उनको पता है कि एक बार इसको लत की तरह लग जाती है तो it's like hours together they are wasting. So they know, they are aware of it. So when you take a class discussing with them कि आपको ऐसी routine बनाना है, then you firstly discuss with them which are the habits you want to get rid of. Let them put them on paper पे लिखवाइए, ठीक है, and then you can give them a guideline like how you can refrain from that. ठीक है, now coming to our routine, इट्स एन एक्सेप्टेड फैक्ट दैट सक्सेसफुल पीपल जो है जल्दी उठते हैं। ठीक है, और अभी कहा जा रहा है कि पहले कहा जाता था कि 21 दिन ऐसा टाइम है कि आपकी हैबिट फॉर्म हो जाएगी, फिर बोला गया कि 1 महीना, 2 महीने, और अभी ये है कि 3 मंथ्स में कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्मेशनल हैबिट्स आपके अंदर आ जा सकते हैं। एंड व्हेन आई लिसन टू इट आई वाज लाइक सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हमको रजब के टाइम से ही बोलते हैं, रजब से ही तैयारी करने के लिए बोलते हैं रमज़ान की। ठीक है, और इट इज़ लाइक एग्जैक्टली 3 मंथ्स ऑफ टाइम, सुभान अल्लाह। नेवरदिलेस अभी तो टाइम हो चुका है, कुछ दिन बचे हैं, लेकिन लेट्स टेक अ स्टार्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस रूटीन। जितने भी दिन रमज़ान के बचे हैं तो चलिए हम देखते हैं कि हम भी और अपने बच्चे भी इस पे अमल कर सकें इंशाल्लाह। तो सबसे पहले लेट्स मेक इट अ पॉइंट, मेनी ऑफ अस आर डूइंग, जैसे तहज्जुद में उठने वाली बात, जो सहर से पहले एक 30 मिनट्स, हाफ एन आवर, 45 मिनट्स पहले हम तहज्जुद के लिए उठेंगे। एंड एज वी नो दैट इट इज़ द बेस्ट टाइम टू कनेक्ट टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ये तो सभी जानते हैं। तो हम बिस्मिल्लाह करके ये हैबिट के फॉर्मेशन का नींव यहाँ से ही डालेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इंशाल्लाह विद तहज्जुद, ओके, फॉलोड बाय सहर। सहर के फ़ौरन बाद, okay, till you get ready for Fajr Salah, I think that is the time slot wherein we can sit and indulge in zikr, okay, और कुरानिक रेसिटेशन, ओके। ये एक ऐसा टाइम है कि आप वहाँ पे कुछ जिक्र कर रहे हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं या कुरान पढ़ रहे हैं या तर्जुमा पढ़ रहे हैं, तो वो टाइम तक आप ज़्यादा दूसरे एक्टिविटीज़ में ना जाते हुए, बिकॉज दैट टाइम अगेन यूथ फॉल्स अ प्रे टू स्क्रोल एंड लुक इन टू अननेसेसरी स्टफ वंस अगेन। इफ़ दे आर वॉचिंग समथिंग गुड, okay, some तकरीर और तफसीर, that is alhamdulillah fine, but then you have to keep an eye on that. तो ये चीज़ है।
फ़जर के लिए हम रेडी हो जाते हैं। अब फ़जर के फ़ौरन बाद अगेन इट इज़ द टाइम लाइक यूजुअली वी फील लाइक स्लीपिंग, हमको नींद आती है, हम चाहते हैं कि हम सो जाएं, लेकिन अगर ये टाइम में हम कुरान पढ़ लें, हमारे बच्चों को भी ये आदत डालें कि वहाँ पे हम कुरान पढ़ेंगे, तर्जुमा पढ़ेंगे और आप पढ़ रहे हो, बच्चे सुन रहे हैं, ओके। सो टीचर्स कैन एक्चुअली इवन send this word to the parents like you can utilize this time in such a way, okay। तर्जुमा माँ बाप पढ़ रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं and they want to speak about what Allah is talking, okay। So that is the time till you get till after फजर you can indulge in this। अब स्कूल्स और कॉलेजेस के बच्चे जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अभी जिसके एग्ज़ाम्स है, you can also utilize that time to actually learn the concepts, memorize the concepts, okay। फजर के बाद वाला वक्त हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ छोटे से सूरे याद करने के लिए, starting with if we are not till now not learned अल्लाहज़ नेम्स याद करने के लिए वो वक्त यूज़ कर सकते हैं, सूरे याद करने के लिए वो वक्त यूज़ कर सकते हैं, ओके। सो दैट इज़ द टाइम वी कैन इन्वॉल्व आवर सेल्स, दैन यू कैन ऑफर चाय की नमाज़ वगैरह पढ़ लेके फिर आपका जैसा रूटीन है उसके हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। नाउ लिंकिंग अदर एक्टिविटीज़ विद ज़ोहर सला, आफ्टर ज़ोहर सला it is like again sitting with some sort of either recitation, zikr or Quranic tafsir. Good thing is like nowadays you have many audios and videos which actually which help you strengthen your iman, okay। कोई बड़े से जो है स्पीकर्स हैं, नोमान अली ख़ान, उस्ताद नोमान अली ख़ान, मुफ्ती मेंग और फ़रहत हाशमी, डॉक्टर फ़रहत हाशमी साहिबा, ये इन लोगों के वीडियोस वगैरह सुन के अगर आप नोट्स बना सकते हो, नोट्स बना के ये अपना एक रूटीन बना ले, क्योंकि दिस इज़ द टाइम आई थिंक वी हैव टू यूटिलाइज इन सेल्फ रिफ्लेक्शन, पॉन्डरिंग व्हाट इज़ अल्लाह's मैसेज फ्रॉम द कुरान। इन प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू लाइक मे अल्लाह ओपन अप द कुरान इन आवर माइंड्स, इन आवर हार्ट्स एंड इन आवर लाइव्स, okay। So we need to utilize this particular month in a way that it opens up on us। Let's seek for this, let's seek Allah's help in this, let's ask him to open up the wisdom of Quran on us and open up the meaning of Quran on us and for our family and for our students as well। तो चलिए ये काम हो गया। ज़ोहर के बाद खैलुल्लाह कर लीजिए, दैट इज़ अ पावर नैप विच इज़ इंसिस्टेड बाय एवरीवन, ओके। आफ्टर दैट अगेन एज पर योर रूटीन from asr onwards, okay। asr is the time again you get ready for your salah and attached जो भी आपका जिक्र वगैरह है वो कर लीजिए, and then now indulge yourself in making arrangements for iftar, okay। even if you are a student, even if you are not a student, either ways you can help your parents, you can help your family in arrangement of iftar or bringing things from the marketplace, or after bringing it, so sorting it out, helping your parents in doing so, okay। all these things can be done, you can tell this to your students to do those things, okay। so that's what बच्चे ये काम कर सकते हैं इफ्तारी की तैयारी में अपना वक्त लगा के। ये ध्यान में रखें कि हर वो काम के पीछे हम जो है अपनी नीयत को दुरुस्त कर लें और ज़िक्र को इन्वॉल्व कर लें। सो इंस्टेड ऑफ इंडल्जिंग इन अननेसेसरी talk or unnecessary discussions which serve no purpose, there is no goal behind, so instead you can be under constant zikr, okay। and then once iftar is served, even before iftar you can indulge in serving iftar to your neighborhood, okay। neighborhood में या फिर आपके बिल्डिंग के वॉचमैन है, मेड है, उन लोगों को भी जो है बच्चों के हाथ से देने लगाइए इफ्तारी। और ये कल्चर ख़त्म हो गया है फ्लैट सिस्टम्स में nowadays, बट प्लीज़ सी टू इट दैट वी सर्व इफ्तारी इन आवर एरियाज़ एंड वो सर्कल्स बने सर्व करने के। तो इंशाल्लाह इट्स लाइक नेबर का ख्याल रखना एक सुन्नत है, इट्स लाइक यू आर रीलिविंग अ सुन्ना, राइट। तो उसके बाद फिर मगरिब के बाद जो भी आपके अस्कार वगैरह पढ़े हैं आप लोग, उसके बाद आप अपने फैमिली के साथ बैठिए, ओके। लेट द स्टूडेंट्स ऑल्सो सिट विद देयर फैमिली एंड हैव सम एक्टिव इंटरेक्शंस, पॉजिटिव डिस्कशंस, देयर इनसाइट्स फ्रॉम रमज़ान, व्हाट आर दे गोइंग टू डू, व्हाट आर द हैबिट्स दे आर गोइंग टू रिफ्रेन एंड हाउ आर दे फीलिंग नाउ, ओके। ये सारे चीज़ों के डिस्कशंस क्वालिटी फैमिली टाइम में इंडल्ज करिए एंड देन दे गेट रेडी फॉर इशा सला फॉलोड बाय तरावी। एंड दोज हु आर एट होम, जो
लेडीज़ है वो लोग अपने रूटीन में भी नमाज और तरावी के बाद फिर से जो है अपने दिन भर के रिफ्लेक्शंस को अगर हम लिख लेते हैं पॉइंट वाइज, हमने कोई नोट्स बनाते हैं, अगर हम नोट्स में हाइलाइटर यूज़ करके कोई जर्नलिंग करते हैं कि आज हमने इस सूरे में ये बात मालूम हुई, हमको ये पता चला, ये हाईलाइट किया हुआ पॉइंट है, अल्लाह ताला ये कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे घर के अंदर के भी ख़वातीन जितने हैं वो लोग भी ये चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं। वी आर ब्लेस्ड एट टाइम्स। ओके, हम समझते हैं कि जब हम कंपैरिजन करते हैं कि वो ज़माना अलग था, ये ज़माना अलग है, ये ज़माने में अच्छी चीज़ ये है कि इन्फॉर्मेशन बहुत इजीली एक्सेसिबल है, आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करने के तरीक़े हैं। तो बस हमको हमारे वक्त के अंदर से कोई चंक्स निकाल कर उसमें जो है इन्वॉल्व होना है। तो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर। दिस वीडियो इज़ फॉर एवरीवन, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, सभी के लिए ये वीडियो है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और आपका कोई ज़बरदस्त रूटीन है आप जो फॉलो करते हैं, यू कैन शेयर इट टू मी, you can make a 1 minute short and share it to me. I'll post it on my channel, or you can share the format as well. Jazakallahu khair. Signing off, Aisha Firdaus. May Allah accept all our prayers.